हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्ट लगता है और आपको लगता है कि आपको जानना है कि आपके पार्टनर आखिर कल रात क्या आपके बारे में सोच रहे थे या ऑल ओवर वो क्या सोच रहे थे, तो फिर ये टॉपिक आपके लिए है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, रिगार्डलेस आप किसी भी सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप हो, भले आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। बशर्ते जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए नहीं है। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आपको कोई डिसीजन लेने वाले हैं या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें। और मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी रिकमेंड एंड शेयर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है, अपना प्यार दिया है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए देखते हैं, प्लीज़ अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें और जानने की कोशिश करते हैं। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे कि कल रात आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या थे। उनके लेट नाइट थॉट्स में वो आपके बारे में या ऑल ओवर क्या सोच रहे थे, कल रात उनकी क्या सोचें थी और फीलिंग्स क्या थी, एनर्जी क्या थी, हम सब कुछ देखेंगे। जो हमें टैरो डेक से पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी मैं आपको बताऊंगी। अपने पार्टनर के ऊपर ज़रूर फोकस करें। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के कल रात की करंट एनर्जी बताएं। प्लीज़ मुझे बताएं लेट नाइट करंट एनर्जी बताएं। प्लीज़ मुझे बताएं करंट एनर्जी। ओ माय गॉड, सारे कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, करंट एनर्जी प्लीज़ मुझे और बताएं करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। मेरे व्यूअर के पार्टनर की कल रात करंट एनर्जी क्या थी, मेरे व्यूअर के पार्टनर की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद आपका कार्ड आया था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। द मून कार्ड है, पाइसीज एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है द वर्ल्ड कार्ड। ओके, वर्ल्ड कार्ड से आपके सारे ही साइन आ गए हैं, तो ये ऑल साइन रीडिंग होगी। ओके, वैसे अगर आप पूछें तो पाइसीज की एनर्जी और अर्थ एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगर मैं आपके पर्सन की कल लेट नाइट में उनकी करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो आपके बारे में वो सोच ज़रूर रहे थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, या तो वो खुद अपने फाइनेंस, अपने करियर और अपने ग्रोथ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से सोच रहे थे, या अगर मैं आपकी बात देखूं, क्योंकि हम देख ही यही रहे हैं कि लेट नाइट वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल से वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, इंडिपेंडेंट और एक बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सनैलिटी में देख रहे थे। अगर तो आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं और आप फेमिनाइन एनर्जी हैं, आप फीमेल हैं, तब तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। और अगर आप अदर जेंडर भी देख रहे हैं तो भी आपसे रेजोनेट होगा, क्योंकि एक मेल के अंदर भी एक फेमिनाइन एनर्जी ज़रूर होती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है आप फाइनेंशियली तो वो आपको बहुत सक्सेसफुल, बहुत ही वेल्दी इंसान मानते हैं। उनको लगता है आपसे ज़्यादा बेहतर इंसान हो नहीं सकता।
उनके हिसाब से, क्योंकि आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हैं, आप उन पे भी नहीं हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं और आप अपने साथ साथ दूसरों को भी ग्रोथ देने वाले पर्सन हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। वो आपके लिए अगर अभी थे, बिकॉज उनके सराउंडिंग में जो उनकी शायद फैमिली है या जो लोग हैं वो आपको और इनको साथ देखना नहीं चाहते। ओके, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, और लोगों का इन्फ्लुएंस आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है। कल रात आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोच रहे थे कि मैं अपने लास्ट एंड तक लड़ता रहूँगा आपके लिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आपको वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखते हैं और उनको लगता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं और आप में इतना पोटेंशियल है कि ये आपको एज अ पार्टनर या कुछ ऑफ़र करे। और अगर अभी तक ये सामने आके थोड़ा सा अगर फट नेचर के हैं, थोड़े से कावर्ड अगर एक्ट करते थे और ये सामने से कन्फ्रंट नहीं करते थे, तो अब ये कल रात ये बहुत सोच रहे थे कि नो डाउट मुझे भी आगे आके उन सभी लोगों से आपके लिए लड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने कल रात ये बहुत सोच रहे थे कि चाहे मेरी लास्ट का एंड तक मैं एफर्ट्स करूँगा, मैं जो लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं मैं उनसे लड़ूंगा, चाहे फिर वो इनकी फैमिली हो, कुछ लोग हों, इनके सिबलिंग्स हों, इनके फ्रेंड्स हों, जो इनको आपकी तरफ आने के लिए मना करते हैं, आपके लिए भड़काते हैं, या ये जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो ये लोग लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ जेलसी या इनसिक्योरिटी इनको होती है, जिसकी वजह से ये कुछ अटेम्प्ट्स ऐसे करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ना आए, और जिसकी वजह से क्योंकि ये आपके लव वंस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के, जिसकी वजह से ये उनकी बात मान भी लेते हैं और आपके लिए कभी भी एफर्ट्स नहीं करते। तो कल रात ये बहुत सोच रहे थे, अब ये पीछे नहीं हटना चाहते। कल रात ये यही सोच रहे थे कि अब चाहे जो कुछ हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मेरी लास्ट एंड तक जितनी मेरे है दम, मैं तब तक आपके लिए ये स्टैंड लेंगे, लोगों से लड़ेंगे, अपने रिलेशन के लिए लड़ेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, फिर चाहे लोग खुश हों चाहे कुछ भी हो, लोग इनके ऊपर सवाल करें, रोकें इनको, लेकिन ये लास्ट एंड तक हार नहीं मानेंगे, ये एंड तक लड़ेंगे ज़रूर। ओके, सो वेरी गुड एनर्जी। ओके, द मून कार्ड है। मे बी इनको लगता है कि आपको इनको लेके डाउट है, इनको कुछ डाउट्स भी होते हैं, मे बी इनको आपके ऊपर डाउट है, या इन्हें ये बात एनर्जी वाइज इनकी ज़रूर दिख रहा है कि इन्हें आपको लेके अब डाउट हो गया है कि आप हो सकता है बहुत सक्सेसफुल और बहुत वेल्दी हो गए हैं, आप इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं और आप इमोशनली अब इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस हो गए हैं। तो इनको कहीं ना कहीं आपको लेके भी थोड़े बहुत डाउट रहते हैं कि क्या ये आपके लिए स्टैंड लें, और लोगों से, अपने लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल या और लोगों से अगर आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, तो क्या आप अभी भी इनका साथ देंगे? जिस तरीके से ये आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं, क्या आप इनके लिए वैसा ही फील करते हैं? तो थोड़े से इनको दिमाग में आपको लेके डाउट्स भी हैं। ओके, तो डाउट्स इनके दिमाग में बहुत सारे हैं। मे बी इनको ये डाउट हो कि अगर ये स्टैंड ले तो इनकी फैमिली का क्या रिएक्शन, कुछ भी, जो लोग भी इनको आपके पास आने से रोक रहे हैं, जो इस फैसले से खुश नहीं है, उनको लेके भी डाउट में है, आपको लेके डाउट है, खुद के ऊपर भी हो सकता है डाउट हो कि क्या मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो कुछ डाउट्स ज़रूर हैं मून कार्ड से। इनको कहीं ना कहीं ये भी इनसिक्योरिटी होती है कि आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, हो सकता है अब आप इनके लिए स्टैंड ना लें, हो सकता है अब आप इनका वेट ना करें, क्योंकि आपका दिमाग अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, आप अपने काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आप काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड हो गए हैं, आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्या आप इनके लिए मतलब इनको बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं इनके मन में। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है। ये एक साइकिल है
इनको लगता है ये एक तो ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना ले जा सकते हैं, मे बी आप इनसे कहीं दूर रहते हैं या ट्रैवल करके आप कहीं चले गए हैं, इसलिए इनकी इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ रही है, या ये कहीं ट्रैवल करके गए हुए हैं जिसकी वजह से आप यहीं रह गए हैं और इनको ट्रैवल करके जाना पड़ा, इसलिए इनकी इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ रही है कि ये चले तो गए हैं लेकिन आप यहाँ पे रह गए हैं, तो इनको बहुत इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है, जेलेसी भी कह सकते हैं, इनसिक्योरिटी भी हो रही है, मन में बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं। ओके, हो सकता है बिना वजह के डाउट्स इनको आ रहे हैं, इनको थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि मे बी आपको कहीं ट्रैवल करके ले जाना चाहते हैं, हो सकता है आपसे कह भी रहे हो कि आप ट्रैवल करके इनके पास चले आओ, आप भी आ जाओ। ओके, एक साइकिल भी है आप दोनों के बीच में जो कंप्लीट हो गई है, एक फेस है आप लोगों के कंप्लीट हो गई है, हो सकता है कुछ रिपीटेड साइकिल आप लोगों के में इनकी तरफ से रहती है, वो कंप्लीशन के मोड में है। तो ट्रैवल दिख रहा है, कोई चीज़ आपके लाइफ में कंप्लीट हो रही है, ये दिख रहा है। ओके, तो कल रात ये बहुत कुछ ये सब सोच रहे थे कि शायद ये आपको भी अपने साथ ट्रैवल करा लेते, आपको भी अपने साथ ले जाते, आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, तो इनको इनसिक्योरिटी हो रही। तो ये थी लेट नाइट आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अब हम आप पार्टनर की अगर लेट नाइट वो इस तरह एनर्जी में थे और आपके बारे में इतना कुछ सोच रहे थे, तो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या था, आपके पार्टनर फीलिंग्स में आपके लिए क्या सोच रहे थे या आपको कहना चाह रहे थे। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कल रात की क्या फीलिंग्स थी, फीलिंग वाइज मेरे पार्टनर के मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे उनके पार्टनर। ओके, सॉरी बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं। ओके, आई थिंक लग रहा है वो आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही फील कर रहे थे और ज़्यादा ही इनसिक्योर हो रहे थे, सारे कार्ड गिर गए हैं। गिव मी अ सेकंड, चलिए दोबारा देखते हैं। डिसेप्शन। ओके, इनको लगता है इन्होंने आपको कोई धोखा दिया है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आपका डिसेप्शन का कार्ड आया है, तो इनको लगता है कि इन्होंने शायद आपको किसी तरीके से धोखा ज़रूर दिया है, कुछ तो इन्होंने ज़रूर किया है। इनको लगता है, इनको या तो आप पे डाउट ये होता है कि आप यहाँ पे रियल फेस के साथ अब नहीं हैं, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आपका फोकस ये नहीं है, ये प्रायोरिटी इनको लगता है अब ये आपकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, बिकॉज आपका फोकस, आपका माइंड अपने करियर, अपने आप को इंडिपेंडेंट और अपने आप को वेल्दी बनाने में इतना लग गया है कि आप इमोशनली इनके लिए इतने अवेलेबल नहीं हैं, बिकॉज आप काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड के साथ चल रहे हैं। तो इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप जो हैं वो डुअल पर्सनैलिटी के साथ हैं, आपका रियल फेस नहीं है, आपने कोई फॉल्स मास्क पहन रखा है, इनको आपके ऊपर डाउट होता है। ओके, यू डिज़र्व लव। इनको कभी कभी लगता है कि आप लव डिज़र्व करते हैं, आप इनसे बेहतर कोई इंसान डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप हैं इंसान प्यार करने के लायक। हनीमून का कार्ड है, देख लीजिए द वर्ल्ड कार्ड से मैंने आपको पहले ही कहा, ये आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं जहां ये और आप हैं और सारी दुनिया पीछे हट जाए, और ये आपको कोई एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहां सिर्फ और ये और आप हों, और कोई ट्रिप, कोई डेस्टिनेशन प्लान कर सकते हैं, ये आपको कहीं ले जाना चाहें। द वर्ल्ड कार्ड ऑलरेडी आया हुआ था, उससे लग ही रहा है कि कहीं वर्ल्ड टूर प्लान कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर। वेडिंग का कार्ड है, ओ माय गॉड, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल मैंने कहा ना आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं, आपको अपना बिल्कुल परफेक्ट काउंटर पार्ट मानते हैं। ये वेडिंग कार्ड आया है, आपको शादी के लिए, आपको एज अ फ्यूचर पार्टनर, आपको अपने पार्टनर के तौर पे ये बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपसे शादी करना चाहते हैं, पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स में है। आपको कहीं ना कहीं हो सकता है शादी के बाद कहाँ हनीमून पे जाना है, अगर तो आप लोगों की शादी होने वाली है। ओके, तो ऐसा भी लग रहा है कि इनके मन में बहुत कभी कभी आता है, या कल रात
आप तो स्पेशली आपके बारे में ये सोच रहे थे कि ये आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे, वेडिंग के लिए आप प्रपोज कर दें और आपको कहीं ना कहीं उसके बाद हनीमून पे ले जाएं, आप परमानेंट आप उनके पार्टनर हो जाएं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, इनको लगता है कि मे बी आप अगर इनको बहुत कंट्रोल करते हैं या इनको क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी और डाउट आपके ऊपर बहुत है, तो ये आपके ऊपर हो सकता है, डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्टली इनको बहुत आदत होगी कि आपको कंट्रोल करते होंगे। ओके जब आप इनको किसी चीज़ के लिए कहते होंगे तो ये आप पे पूरा इल्ज़ाम लगाते होंगे कि भाई देखो कंट्रोल मत करो, कंट्रोल करना मुझे पसंद नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये आपको भी कंट्रोल करते हैं। इनको इनसिक्योरिटी होती है तो ये डायरेक्टली तो ये नहीं दिखा सकते कि ये आपसे जेलेसी है या इनसिक्योर है, तो ये आपको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते होंगे पर इनडायरेक्टली ये आप पे कंट्रोल ज़रूर करते होंगे। तो इनको थोड़ा सा अपने ऊपर भी डाउट है और अगर आप इनको कुछ चीज़ों के लिए कंट्रोल करते हैं या कहते हैं तो इनको लगता है कि देखिए कंट्रोल मत करो और सब कुछ सही है। केमिस्ट्री, आपके साथ जो केमिस्ट्री इंजॉय करते हैं वो इनको और किसी के साथ नहीं आती, बहुत पुल होता है इनको। ओके प्लेफुलनेस का कार्ड आया है आपके साथ। देखिए कल रात ये बहुत सोच रहे थे, इनको आपके साथ मिंगल होने का बहुत मन था, आपके साथ थोड़ा फ्लर्ट करना, पैशनेट करना, थोड़ा सा इंटीमेसी लेवल पे ये थोड़ा हाई सोच रहे थे। इनको अर्ज हो रही थी कि ये बस और आपको गले लगा लें, तो आप समझ ही रहे हैं इनकी एनर्जी कल रात ऐसी बहुत थी। ट्रू लव, ये आपके लिए बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं। इनको कल रात ही आपके बारे में बहुत सोच रहे थे कि जो इनका प्यार है वो एक इतना ज़्यादा शिद्दत से हो गया है, इतना ज़्यादा ये आपसे प्यार करने लगे हैं कि इनका जो प्यार है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में भी चला जाता है, थोड़ा इनसिक्योरिटी और डाउट्स भी क्रिएट कर देता है। तो इनको थोड़ा सा कभी कभी ये भी लगता है कि यार थोड़ा सा मैं प्यार के मामले में, थोड़ा इमोशनल के मामले में आपके ऊपर डिपेंड तो हो गए हैं ये। ओके और इतनी शिद्दत से प्यार कर रहे हैं, इतना अनकंडीशनल प्यार है कर रहे हैं आपको। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, देखिए आपसे खुल के बातें करना चाहते हैं। अगर तो देखिए ये एक्सप्रेसिव कम है, आपको अपनी दिल की बातें ज़रा कम ही बताते हैं, या आप इनसे अब एक्सप्रेसिव नहीं है क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आपका ध्यान जो है वो अपने करियर पे, अपने गोल्स पे ज़्यादा रहता है और अब आप इनके ऊपर ध्यान थोड़ा कम देने लगे हैं। इसी वजह से इनकी एनर्जी और इनकी अर्ज कल रात बहुत हो रही थी कि आप इनसे थोड़ा सा ये आप इनको वो अटेंशन नहीं मिल पा रही है जो आप पहले शायद देते होंगे। तो इसीलिए ये आपके बारे में कल रात इतना कुछ सोच रहे थे कि हमारे बीच में ना खुल के बात नहीं होती। तो ये खुल के बात करना चाहते हैं या ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप इनसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें, दिल खोल के बात करें। आप अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं, आप खुल के नहीं बताते, तो बताइए। और वरना सेम ये अपने लिए भी सोच रहे थे क्योंकि देखिए हनीमून के नीचे ट्रू लव आया है, आपसे बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं, इसीलिए आपको हनीमून पे ले जाना चाहते हैं। वेडिंग कार्ड को के नीचे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आया है, या फ्यूचर को लेके बहुत सोचते हैं, आपसे शादी करने के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं। ये बात ये खुल के आपको बताना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है ये कभी भी आपसे खुल के अपनी मन की बात नहीं करते हो कि इनके मन में क्या चल रहा है, इन्होंने आपके लिए क्या फ्यूचर प्लान बनाए हुए हैं। हो सकता है इन सब बातों पे ये ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, लेकिन इनकी अर्ज हो रही है कि हो सकता है ये सही टाइम है कि इनको अपनी दिल की बात अब खुल के रखनी चाहिए, इनको खुल के आपको बताना चाहिए कि इन्होंने इनके क्या प्लान है, जिससे आप काफ़ी क्लियर हो जाएं अगर आप इनको लेके अब ज़्यादा फोकस नहीं है तो। ओके लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू ऊपर आया है और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। हो सकता है आप इन पे कंट्रोल इसलिए भी लगाते हो क्योंकि आपने इनके बहुत सारे रेड फ्लैग को पकड़ा है। इनको पता है कि आपने इनकी बहुत सारी चोरी, बहुत सारे झूठ, बहुत सारे इन्होंने कुछ तो ऐसा भंड किया है या कुछ तो इनके रेड फ्लैग ऐसी कुछ हरकतें हैं, कुछ हैबिट्स इनके हैं, कुछ एडिक्शन इनके हैं, या इनकी कुछ ऐसी हरकतें आपने ज़रूर पकड़ी और आप बड़ी आसानी से इनके रेड फ्लैग को पकड़ लेते हैं।
और आपने ऑलरेडी इनके रेड फ्लैग पकड़े भी हैं और आपने उस पे हो सकता है इनको रोकने की कोशिश की हो, तो इनको लगता है कि आप इन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, इसीलिए शायद कार्ड आया था लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो इनको आपसे थोड़ा सा डर भी रहता है क्योंकि आप इनके झूठ को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। अगर ये आपसे कुछ झूठी बातें करें या कहीं झूठ बोलते हैं और आपको घुमाने की कोशिश या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं तो फ़ौरन आप इनको पकड़ लेते हैं और इससे ये बहुत डरते हैं क्योंकि फिर आप इनको कंट्रोल करेंगे, वो इनको पसंद नहीं है। ओके, तो ये थी इनकी फीलिंग्स करंट। तो लेट नाइट कल इनकी फीलिंग्स आपको लेके कुछ इस तरीके से थी। और चलिए देखते हैं अगर इनकी एनर्जी में ये ऐसे थे, फीलिंग्स में ये आपके बारे में इतना कुछ सोच रहे थे, सीरियसली ये आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे, तो इनके लेट नाइट थॉट्स क्या थे, इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेके क्या थे, आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या थे, कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, ये अच्छी बात है कि आपके पार्टनर आपको लेके कल काफ़ी डीप थिंकिंग में थे और काफ़ी कुछ सोच रहे थे, फ्यूचर को लेके काफ़ी कुछ सोच रहे थे आपके साथ। ओके, अब देखते हैं इनकी थॉट्स में क्या था, इनकी सोचें क्या कह रही हैं आपके बारे में। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लेट नाइट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। ओके, सबसे पहला कार्ड आ गया है जजमेंट का, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। देखिए, आपका और आपका पार्टनर का जो रिलेशन है वो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ये बात की तो चलिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप दोनों प्रोटेक्टेड हैं, आपका रिलेशन प्रोटेक्टेड है। ये जो कुछ भी हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है और यहाँ पे यूनिवर्सल इंटरवीन कर रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है या होगा फ्यूचर में वो सब कुछ सब डिवाइन के तौर पे होगा, डिवाइनिंग टाइम पे होगा। ओके, डिवाइन जब चाहेगा तभी सब कुछ होगा। जजमेंट का कार्ड है, फैसला अगर आपके पार्टनर अभी तक नहीं ले रहे थे तो इनको आपके लिए कोई ना कोई फैसला ज़रूर लेना पड़ेगा। अगर ये फैसला करने से पीछे हट रहे हैं और आज तक ये हमेशा आपके लिए फैसला करने से डरते रहे हैं या टाल मटोल करते रहे हैं, डिले पे डालते रहेंगे, तो यूनिवर्स इनके सामने कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगी कि इनको आपके लिए फैसला करना पड़ेगा। अगर ये तो कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, क्या उनकी थॉट्स में थे, कल रात वो आपके लिए फैसला करना चाह रहे थे। इनको डिवाइन पुश कर रहा है, इनको डिवाइन इनको फैसला करने के लिए मजबूर कर रहा है, इनका दिमाग इनका आपकी तरफ डाइवर्ट कर रहा है, ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, या इनके कर्मा कुछ फेस हो रहे हैं, इनका कुछ इनकी रियलिटी इनके फेस के सामने आ रही है। ओके, कुछ तो ऐसा हो रहा है जहां इनको कल रात ये बहुत सोच रहे थे कि इनको आपके लिए फैसला करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जजमेंट इनको आपके लिए करना पड़ेगा। ओके, और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, एक कार्ड और आ गया है। ओके, 4 ऑफ कप्स। इन्होंने आपको बहुत बार रिजेक्टेड फील कराया है। अब मैं समझ गई कि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की क्यों आई है। जब आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स में रहे होंगे और आपने अपना लव ऑफ कप कई बार ऑफर किया होगा तो इन्होंने आपको इनका ध्यान अपनी चीज़ों पे ज़्यादा था, और जो आप इनको अपना लव ऑफ कप दे रहे थे इन्होंने आपको कई मर्तबा इन्होंने आपको रिजेक्टेड फील कराया है, आपका लव ऑफ कप को रिजेक्ट किया है। इसीलिए इनको एक बहुत बड़ा खौफ है और कल भी रात में ये यही सोच रहे थे कि इनको लग रहा है कि मैं आपको लिए स्टैंड तो करूं, फैसला तो करूं, और मगर इनको इनसिक्योरिटी और डाउट इस बात का भी बहुत शिद्दत से हो रहा है कि इनको रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था और अब आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में हैं, इतने इंडिपेंडेंट हैं कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपका फोकस अब ये नहीं रहे, आप डाइवर्ट हो गए हैं। तो क्या अब ये अपना लव ऑफ कप ऑफर लेके आए तो क्या अब आप जो है इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अब आपका ध्यान जो है वो कहीं और है। रिजेक्शन का बहुत डर है और कहीं ना कहीं अब इनको समझ में आ रहा है कि जब आप इनकी तरफ आते थे और ये आपको रिजेक्शन फील कराते थे तो आपकी क्या फीलिंग्स होती थी, क्या आप सोचते थे, आपको कैसा फील होता था, आप कैसे रिजेक्टेड फील करते थे। अब इनको एहसास हो रहा है और इस बात का इनको बहुत बड़ा खौफ भी है
और एक डाउट में भी हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है आप अगर इनके साथ भी हैं ना, तो आप इनसे इमोशनली अब पहले की तरह कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। आपका फोकस अपनी चीज़ों पे ज़्यादा है, आप बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं, आप इनसे इमोशनली ये आपको अपने साथ कनेक्टेड इतना देख नहीं पा रहे हैं। ओके, तभी इनको लग रहा है कि आप शायद फॉल्स मास्क पहन के आए हैं, क्योंकि आप हैं तो इनके साथ, लेकिन वो वाली बात नहीं इनको फील हो रही है। ये आपके लिए स्टैंड, इसीलिए इनको बहुत अर्ज हो रही है कि अब इनको लग रहा है कि नहीं यार, मेरे दिल में जो चीज़ें चल रही है ना, मुझे खुल के बात करनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो कि ये मुझसे इमोशनली फुली तरीके से डिटैच हो जाए, इससे पहले कि ये अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस हो जाए कि मैं पीछे ही रह जाऊं, तो मुझे कुछ ना कुछ अब इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अब मुझे औरों से इसके लिए लड़ना पड़ेगा, और मैं लड़ूंगा, मैं सबके सामने इसके लिए लास्ट एंड तक लड़ूंगा। और मुझे खुल के बताना चाहिए कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, आपके बारे में क्या सोचते हैं, और मैं आपको ऑफर करना चाहते हैं। मतलब ये सब इनकी खुद के थॉट्स थे कल रात में। 2 ऑफ वैंड्स, देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस है। ये जो पर्सन है आपके, ये एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, मे बी ये ट्रैवल कर गए हैं। ओके, हो सकता है अभी तक आप साथ में हो सकता है ये ट्रैवल करके गए हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इनकी एनर्जी में बताया था। दूर रहते हैं, इसीलिए इनको इनसिक्योरिटी बहुत है, डाउट्स बहुत है इनको कभी कभी ये भी इनके थॉट्स में आता है कि क्या ये आपको अपने पास बुलाएं, ट्रैवल करवा लें, अपने वाले हनीमून भी हो जाएगा, प्लस आप इनके पास भी आ जाएंगे, या ये आपकी तरफ ट्रैवल, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कोई डिसीजन ज़रूर बनाया है। अगेन वही चीज़ आ रही है, इन्होंने आपके लिए डिसीजन बनाया है, लेकिन उस डिसीजन को डिले करते हैं, थोड़ा सा सही टाइम का वेट करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो ये है कि आप लोगों में दूरी बहुत है, प्लस दूरी होने की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस होने से में ज़्यादा बात नहीं होती है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे जोग्राफिकल, फिजिकल, इमोशनली डिस्टेंस एक तो आप आ गया है आपके बीच में, प्लस फिजिकली डिस्टेंस भी बहुत है कि अगर ये आपको एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते, अगर ये बोल नहीं पाते, तो ये फिजिकली तरीके से ये आपको किसी और तरीके से आपको, तभी इनकी एनर्जी प्लेफुलनेस की थी, फ्लर्ट की थी, केमिस्ट्री आया था, बिकॉज इनको अर्ज होती है, दूर रहने की वजह से इनको बहुत अर्ज होती है कि आप इनके साथ मौजूद हों। ये डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, आप लोगों से खुल के बात करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आप अपने काम में बिजी हैं, ये अपने काम में बिजी हैं, तो इनको एक फील भी हो रहा है कि अगर आप भी इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस होते जा रहे हैं और आपका फोकस कहीं बदल रहा है, और ऊपर से आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो बातचीत नहीं होना, बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो इससे पहले कि आप दोनों बिल्कुल डिस्टेंस होके अलग होने की नौबत आ जाए, तो ये चीज़ों को कम करना चाहते हैं, ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या तो ये आपसे कहेंगे कि आप इनकी तरफ ट्रैवल करके आ जाएं, जहां हो सकता है ये खुल के बताएं कि इन्होंने क्या डिसीजन लिया है, किस वजह से ये थोड़ा सा डिले पे हैं, और किस सही टाइम का ये वेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूज हैं, 2 राहों पे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या कर